नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे देश के कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। देश के 4 राज्यों में फैला कोरोना का जानलेवा डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक आए 40 मामले। देश में एक ओर जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है। इस जानलेवा वेरिएंट के मामले में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोरोना का यह खतरनाक वेरिएंट अब 4 राज्यों में फैल चुका है। इन राज्यों में अब तक इसके कुल 40 मामले की पुष्टि की हुई है। ये राज्य है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूत्रों का कहना है कि यह वेरिएंट लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने जानकारी दी थी कि भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के 22 मामलों का पता चला है। इनमें से 16 मामले महाराष्ट्र से थे। अन्य मामले मध्य प्रदेश व केरल के सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत उन 10 देशों में से एक है जहां अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप मिला है। उन्होंने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला है। जेईई मेंस में 99.9 परसेंटाइल पाने वाले बनारस के ईशान ने कहा, एडवांस की तैयारी में ये बातें हैं जरूरी। इस साल फरवरी में आयोजित जेईई मेंस 2021 में वाराणसी के ईशान राज ने 99.96 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। वह इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों से आगे हैं। हालांकि राज अपनी प्रशंसा पर गुमान नहीं कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनका वर्तमान स्कोर उन्हें अच्छी एनआईटी में प्रवेश दिला सकता है, लेकिन उनका सपना आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश लेना है। वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसलिए राज ने पहले से ही जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण खून के लिए संघर्ष। ब्लड नहीं मिलने से थैलेसीमिया पीड़ित 300 बच्चों की जान को खतरा। कोरोना संकट काल में एक नया संकट खड़ा कर दिया है। ये संकट थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कोरोना के कारण इन पीड़ितों को ब्लड हासिल करने में भारी दिक्कत हो रही है। खून के बिना इनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। भोपाल में कोरोना के बाद अब लोगों को अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोरोना के कारण न तो लोग ब्लड देने के लिए आगे आ रहे हैं, और अगर आ भी जाए तो कोरोना संक्रमित होने के डर से ब्लड ले पाना भी खतरे से खाली नहीं है। यही नहीं, समय पर ब्लड नहीं मिलने के कारण थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। ब्लड बैंक में भी खून की कमी है। शासन प्रशासन का फोकस कोरोना पर होने की वजह से किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 साल दूर, कांग्रेस में सीएम पद के लिए कुर्सी की दौड़ अभी से शुरू। कर्नाटक में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान चल रहा है। यूं तो राज्य में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी से ही बहस शुरू हो गई है। हाल में ही भाजपा का कलश सत्ता पर आया था और अब कुछ कांग्रेस विधायकों ने सिद्धारमैया को पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने का समर्थन किया है। कांग्रेस के विधायकों की ओर से यह मांग ऐसे वक्त में आई है जब कर्नाटक यूनिट के चीफ डीके शिव कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शिव कुमार कर्नाटक से सांगठनिक कार्य के आधार पर दिल्ली आए थे। राहुल से उनकी मुलाकात के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान देने वाले विधायकों को संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कर्नाटक में पार्टी के नेतृत्व के बारे में बयान जारी करने के आदी हो गए हैं। मैं उन्हें इस तरह की टिप्पणियों से बचने की चेतावनी देता हूं। वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए खुशखबरी। इंडिगो टिकट बुकिंग में दे रही है स्पेशल छूट। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच इंडिगो ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इंडिगो ने आज से वैक्सीफेयर स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत कंपनी वैक्सीनेट यात्रियों को छूट की सुविधा दी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि जिन भी यात्रियों ने वैक्सीन लगवा ली है और वह किसी रूट पर सफर कराने के लिए टिकट करा रहे हैं, तो उनको 10% तक छूट दी जाएगी। इंडिगो ने ट्वीट करके इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीफेयर का फायदा
केवल उन यात्रियों को मिलेगा जो वैक्सीन के कम से कम पहली डोज ले चुके हो। इसके अलावा आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अगर कोई झूठ बोलकर इस स्कीम का फायदा लेता है तो चेक इन काउंटर पर पकड़े जाने पर बकाया किराया और चेंज फीस जमा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा टिकट की बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट से जरूरी है। एलजेपी क्राइसिस पर बोले चिराग पासवान, मुश्किल वक्त में भाजपा ने नहीं दिया साथ, भविष्य को लेकर कही यह बात। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति कुमार पारस की चुनौती से जूझ रहे चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर भी अपना क्षोभ व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद में सुलझाने के लिए भाजपा से अपेक्षा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। जाहिर है बीजेपी की चुप्पी ने मुझे निश्चित ही आहत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में उनके पिता रामविलास पासवान और वे खुद भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन मेरे कठिन समय में भाजपा से जिस सहयोग की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। चिराग पासवान ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा कि भाजपा के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते हैं। अगर उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। हालांकि चिराग ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास बरकरार है, लेकिन अगर लगातार घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। 2017 का तरीका आजमाएगी बीजेपी, बुथ जीता तो सब जीता की रणनीति पर होगा काम। साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर साफ होते नजर आ रही है कि दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा। साथ ही कहा जा रहा है कि पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए 2017 की तरह ही बूथ स्तर पर मेहनत करने का फैसला लिया है। खबर है कि पार्टी इस बार बूथ जीता तो सब जीता की रणनीति पर काम करेगी। बीते मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठकें हुई। इस दौरान नेताओं ने सीएम योगी के नेतृत्व क्षमताओं पर भरोसा जताया। पार्टी के संकट मोचन की तरह उभरे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी योगी की रिकॉर्ड 8.1 लाख टीकाकरण की बुधवार को बधाई दी है। इस दौरान पार्टी मीटिंग में मौजूद बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने बताया कि 2017 की तरह ब्लॉक लेवल पर काम करने को कहा गया है। साथ ही लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बीते 5 सालों में किए गए अच्छे कामों की जानकारी पहुंचाने को भी कहा गया है। अब देखना यह होगा कि एक बार क्या फिर बीजेपी इस रणनीति से सफल होती है या नहीं।